Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to discuss the use of it. ठीक है, स्पोकन इंग्लिश की जो बेसिक चीज है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो है ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन की जो बेसिक चीज है वो है यूज ऑफ इज. यानी इज एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज कैसे कर सकते हैं. तो ये सबसे बेसिक चीज है किसी भी स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए. तो सबसे पहले हम इसका यूज देखने से पहले, इसका यूज सीखने से पहले हम पहले ये रूल समझ लेते हैं कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं. देखिए, सबसे पहले हम इसका यूज देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है, अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. यानी एक एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी निगेटिव वर्ड यूज नहीं होता. ठीक, तो इसका रूल क्या है इसको यूज करने का? तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस में आता है वो आता है, क्या आता है? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट कैसा है? अगर हमारा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे आप कह सकते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी का भी नाम. जैसे हमने यहाँ नाम दिए हैं राम, मान लीजिए राम नाम है, ज्योति, एक्सेट्रा. कोई भी नाम हो सकता है. सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी सिंगुलर वर्ड होना चाहिए. सिंगुलर का मतलब होता है वन पर्सन. ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम इज का यूज करते हैं. यानी इज का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है सबसे पहली बात, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही इज का यूज हो सकता है. और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट. तो हम इसी तरह से हमारी सेंटेंस मेकिंग होती है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हम वर्ब यूज करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. तो अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज देख रहे हैं और इज का यूज देख रहे हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, और फिर बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. तो अब इसके यूज को हम कुछ सेंटेंसेस के साथ देखते हैं. अब आप यहाँ देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है वह बहुत खुश है. ठीक है, अब हमारा जो सब्जेक्ट क्या है वो है वह. ठीक, और वर्ब क्या है हमारी? है. इज का जो इंग्लिश, इज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है. ठीक, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे अपना बहुत खुश. तो ये हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह. और वह की इंग्लिश अगर हम मेल जेंडर में ले रहे हैं तो वह को हम कहेंगे ही, और अगर हम फीमेल जेंडर में ले रहे हैं तो हम कहेंगे शी. तो ये आप पर डिपेंड करता है, इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है सेंटेंस में कि मेल है या फीमेल है, तो हम ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं. तो मान लीजिए हमने वह की इंग्लिश लिखी यहाँ पे ही. ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे है, यानी हम इस सीक्वेंस में सेंटेंस बनाएंगे. वह है बहुत खुश, तो ही. और है की इंग्लिश लगाएंगे हम इज. ही इज. और बहुत की इंग्लिश क्या होती है? वेरी. और खुश की इंग्लिश होती है हैप्पी. तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है? ही इज वेरी हैप्पी, एंड देन फुल स्टॉप. ही इज वेरी हैप्पी, यानी वह बहुत खुश है. चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं. देखिए, यह एक पुस्तक है. पुस्तक का मतलब बुक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह एक पुस्तक है. अब पुस्तक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम यह की इंग्लिश लगाते हैं दिस, या इट का भी यूज हम कर सकते हैं. तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? यह है एक पुस्तक. तो सबसे पहले यह की इंग्लिश लगाते हैं हम दिस. ठीक है, इसके बाद है की इंग्लिश क्या आएगी? इज. और एक पुस्तक यानी ए बुक. तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है? दिस इज ए बुक. यह एक पुस्तक है. चलिए, अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं. वह डॉक्टर है. अब वह सेम सेम हियर, यहाँ पे आप वह के लिए हम ही भी यूज करते हैं अगर मेल जेंडर है तो, और अगर फीमेल जेंडर है तो हम यूज करेंगे शी. तो यहाँ पे डिपेंड करता है. वह डॉक्टर है, यहाँ पे आप ही भी यूज कर सकते हैं और शी भी यूज करते हैं. तो चलिए आइए हम पे यहाँ पे हम शी यूज करेंगे. तो वह की इंग्लिश लिखते हैं हम शी. ठीक, अब इसके बाद है की इंग्लिश लगाएंगे हम इज, और डॉक्टर के लिए लिखेंगे ए डॉक्टर. तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है? शी इज ए डॉक्टर. और आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मेल जेंडर में यूज करना चाहते हैं तो ही इज ए डॉक्टर. ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको बनते हैं यहाँ पे इज के. तो हमारा सीक्वेंस क्या होता है? हम पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब, यानी हम यहाँ पे इज का सही यूज कर रहे हैं तो वर्ब लगाएंगे इज, और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे.
देखिए यह एक बिल्ली है, इसी तरह से बनाएंगे, सीक्वेंस होगा हमारा, यह है एक बिल्ली। तो यह की इंग्लिश यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, दिस। ठीक, और है के लिए क्या लिखेंगे हम, इज, और एक बिल्ली यानी ए कैट, एंड देन फुल स्टॉप। ओके, इसी तरह से देखिए मोर सुंदर पक्षी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मोर, यानी मोर की इंग्लिश क्या होती है यहाँ पे, द पीकॉक। ठीक है, अब है की इंग्लिश लगाएंगे हम, इज, और सुंदर पक्षी के लिए अ ब्यूटीफुल बर्ड। ठीक है, तो हमारी स्ट्रक्चर बनती है, द पीकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, यानी वो सुंदर पक्षी है। अब देखिए आप, वह बहुत धनी है। अब इसी तरह से हम मेल के लिए यूज करना चाहते हैं तो हम ही, और फीमेल जेंडर में यूज करना चाहते हैं तो हम लगाएंगे शी। अब देखिए यहाँ पे वह, या आपने यहाँ देखा मोर, यहाँ देखा आपने यह एक बिल्ली है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। मोर केवल एक, एक मोर के लिए बात की जा रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने द पीकॉक के साथ हमने क्या यूज किया, इज। और ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में आता है, यानी इस समय के लिए जो बात हो रही है, मोर सुंदर पक्षी है। इसी तरह से देखिए वह बहुत धनी है, तो वह कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे साथ में यूज करेंगे इज। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, वह के लिए लगाते हैं हम यहाँ ही, शी भी यूज कर सकते हैं। है के लिए लिखेंगे हम इज, बहुत की इंग्लिश होती है वेरी, और धनी यानी रिच, RICH, एंड देन फुल स्टॉप। तो ये थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड यानी नहीं वर्ड यूज नहीं किया गया है, इनको हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि इसका जो यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वो भी प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसका यूज देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। हमने पीछे क्या देखा, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए नेगेटिव का मतलब होता है नॉट का यूज होना, यानी अगर हमारे सेंटेंस में वर्ड आ रहा है नहीं, तो हमारा सेंटेंस हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही मेथड है, क्योंकि इज का यूज हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। अगर नॉट का यूज करेंगे तो हम इज लगाएंगे पहले, और इसके साथ हम यूज करेंगे नॉट एंड देन ऑब्जेक्ट, यानी स्ट्रक्चर जो होती है हमारी सेंटेंस की वो सेम ही रहती है, यानी हम सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब नॉट लगा रहे हैं तो वर्ब के बाद ही हम नॉट का यूज कर लेते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि हमने पीछे बताए, सिंगुलर सब्जेक्ट वही है जैसे कि हमारे ही, शी, इट, दिस, दैट, एटसेट्रा। ठीक है, तो कोई भी जो सिंगुलर पर्सन यानी सिंगल पर्सन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आए। अब आप यहाँ देखिए, वह आदमी बूढ़ा नहीं है। ठीक है, अब ये भी तो सिंगुलर ही पर्सन ही है, वह आदमी एक सिंगल पर्सन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे इंग्लिश की इसकी है, और फिर लगाएंगे नहीं, क्योंकि नॉट जो आएगा वो वर्ब के बाद आएगा, यानी इज नॉट। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा बूढ़ा, जिसकी हम इंग्लिश हम यूज करेंगे। तो वह आदमी, अब यहाँ पे अगर हम ही का यूज हम नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे आदमी वर्ड नहीं होता, खाली केवल वह ही यूज होता, तो हम लगाते ही। ठीक है, लेकिन क्या आया है नाम यहाँ पे, वह आदमी, तो हम वह की इंग्लिश यहाँ पे यूज करेंगे दैट। ठीक, और आदमी के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे मैन, यानी वह आदमी की इंग्लिश होती है दैट मैन इज, नहीं के लिए लाएंगे हम नॉट, यानी हमने यूज किया इज नॉट, एंड बूढ़ा यानी ओल्ड। ओके, देन फुल स्टॉप। तो हमारी स्ट्रक्चर बनती है दैट मैन इज नॉट ओल्ड। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, यह मेरी कमीज नहीं है। अब यह के लिए हम लगाते हैं इंग्लिश दिस। ठीक है, फिर हम लगाएंगे इज यानी है, नहीं के लिए लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे मेरी कमीज यानी माई शर्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या हम, यह, यानी यह की इंग्लिश होती है यहाँ पे दिस,
है का मतलब हो गया यहाँ पे इज, फिर लगाएंगे हम नॉट, और मेरी कमीज यानी मेरी की इंग्लिश होती है माई, एंड कमीज का मतलब इंग्लिश में कहेंगे शर्ट। तुम्हारा सेंटेंस क्या बनता है? दिस इज नॉट माई शर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वह दर्द में नहीं है। ठीक है, अब वह सेम, वह हम ही भी यूज कर सकते हैं और शी भी, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली ये मेंशन नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, तो आप शी भी यूज कर सकते हैं और ही भी। तो वह है नहीं दर्द में, हमारा सीक्वेंस बनता है ये। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम यहाँ पे आज शी, इस समय शी यूज करते हैं। ठीक है, वह के लिए हमने लिखा शी, फिर हम लिखेंगे है की इंग्लिश हो गई इज, नहीं के लिए लिखा हमने नॉट, शी इज नॉट, दर्द के लिए लिखा दर्द में, इन, दर्द की इंग्लिश होती है पेन। यानी हमारा सेंटेंस बनता है शी इज नॉट इन पेन। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेरा भाई वकील नहीं है। ठीक है, मेरा भाई है नहीं वकील, हमारा सीक्वेंस बनता है। तो मेरा भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे मेरा भाई यानी माई ब्रदर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इज यानी है की इंग्लिश लगाएंगे हम इज, नहीं के लिए लगाएंगे हम नॉट, वकील के लिए लिखेंगे हम अ लॉयर। ठीक है, देन फुल स्टॉप। तो इसका सेंटेंस बनता है मेरा भाई वकील नहीं है, तो ट्रांसलेट हम करेंगे माई ब्रदर इज नॉट ए लॉयर। सेब मीठा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे आपने लास्ट सेंटेंस में देखा मेरा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी सिंगल पर्सन है मेरा भाई, तो हमने इसका यूज किया प्रेजेंट टेंस में है का मतलब हो गया इज। अब यहाँ पे देखिए सेब मीठा नहीं है, तो सेब क्या है? सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगल सेब की बात कर रहे हैं हम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो हम लगाएंगे यहाँ द एप्पल। फिर है की इंग्लिश लिखेंगे हम इज, नहीं लगाएंगे जस्ट इसके बाद इज नॉट, मीठा इसकी इंग्लिश होती है स्वीट, एंड देन फुल स्टॉप। तो हमारी सेंटेंस बनता है हमारा द एप्पल इज नॉट स्वीट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, बाजार आज खुला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाजार खुला नहीं है, ऑब्वियसली बाजार साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो बाजार के लिए क्या लिखेंगे हम? द मार्केट। ठीक, फिर लगाएंगे हम इज, है, इसके फौरन बाद ही लगाएंगे हम नॉट, खुला के लिए लगाएंगे हम ओपन, एंड आज की इंग्लिश टुडे, देन फुल स्टॉप। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनता है द मार्केट इज नॉट ओपन टुडे, बाजार आज खुला नहीं है। अब हम इसका यूज देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं और जिसका एंड होता है क्वेश्चन मार्क पे। ठीक है, तो इसमें क्या रूल होता है? अब तक हमने क्या देखा कि हमने पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने वर्ब अपनी इज यूज की, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां भी होते हैं सबसे पहले हम वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर उल्टा ही काम होता है, जो हमारी वर्ब है यहाँ पे इज, उसको हम सबसे पहले लगाएंगे, फिर हम अपना सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, और अब यहाँ पे फुल स्टॉप के बजाय हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जांपल अभी हमने वही रखे हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, एटसेट्रा। ठीक है, तो कोई भी सिंगुलर पर्सन है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग, अगर वो सिंगल है तो यूज करेंगे हम वो सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पे हम उसको यूज करेंगे। तो अब हम इसका यूज देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। देखिए, अब हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वह आज दुखी है? तो देखिए इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या वह आज दुखी है। अगर हम केवल ये देखें कि वह आज दुखी है, ठीक है, तो कैसा सेंटेंस हो गया हमारा?
एसर्टिव सेंटेंस हो गया या एफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब हमने लिखा है इसको, क्या वह आज दुखी है एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो ये सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे जो क्या की इंग्लिश होती है वो होती है व्हाट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम जो है की इंग्लिश होती है इज, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो सीक्वेंस क्या बनेगा हमारा, इज सबसे पहले लिखेंगे हम इज, फिर लाएंगे हम वह की इंग्लिश, आप ही भी डिनोट कर सकते हैं और शी भी, मैं यहाँ पे ही नोट करते हैं। इज ही दुखी, जैसे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे पहले, इज ही सैड, और लास्ट में हम लगाएंगे आज की इंग्लिश जिसको हम कह सकते हैं टुडे, और एंड इसका हम किस में करेंगे, क्वेश्चन मार्क में, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें क्वेश्चनिंग की जा रही है कि क्या वह आज दुखी है। तो सबसे पहले हम है की इंग्लिश रखेंगे इज ही सैड टुडे, क्या वह आज दुखी है। इसी तरह से देखिए, क्या शंकर मेरा मित्र है, अब शंकर देखिए सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या यूज करेंगे हम इज, वो भी प्रेजेंट टेंस में कि शंकर मेरा मित्र है, ठीक। तो लेकिन यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से सबसे पहले हम है की इंग्लिश लाएंगे जिसको हम लिखेंगे इज, ठीक। फिर लिखेंगे हम शंकर, और मेरा मित्र यानी माई फ्रेंड, और एंड करेंगे हम इसको क्वेश्चन मार्क से। तो यानी हमारा सेंटेंस बनता है, इज शंकर माई फ्रेंड, ठीक। क्या वह ईमानदार है, सेम हियर, वह ईमानदार है, वह यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इंटरोगेटिव होने की वजह से सबसे पहले इंग्लिश लगाएंगे हम है, यानी इज। अब आप यहाँ पे ही भी नोट कर सकते हैं वह के लिए, और शी भी लिख सकते हैं, इज ही या इज शी। ईमानदार की इंग्लिश क्या होती है, ऑनेस्ट, और एंड करेंगे इसको क्वेश्चन मार्क से। इज ही ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, क्या आज बस समय पर आई है। अब बस सब्जेक्ट है, बस कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर है यहाँ पे, क्योंकि क्या आज बस समय पर आई है। सेंटेंस कैसा है हमारा, इंटेरोगेटिव, क्योंकि हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्ब का यूज करेंगे, इज का यूज सबसे पहले करेंगे, इज यानी है, इज। बस के लिए लगाएंगे, इज द बस। समय पर आने के लिए लिखेंगे ऑन टाइम, और फिर सबसे लास्ट में लगाएंगे इंग्लिश आज, आज की यानी टुडे, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या आज बस समय पर आई है, इज द बस ऑन टाइम टुडे। अब देखते हैं, क्या यह सवाल कठिन है, ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन हो रहा है, तो कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमने रूल क्या बताया, सबसे पहले हम वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, इज, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इज, ठीक है। फिर लिखेंगे यह सवाल, ऑब्वियसली सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, दिस क्वेश्चन, यह की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम, दिस, और सवाल के लिए लिखेंगे हम क्वेश्चन, QUESTION, ओके। और कठिन ऑब्जेक्ट, यानी इसकी इंग्लिश हम लगाएंगे बाद में, यानी डिफिकल्ट। देन क्वेश्चन मार्क, ओके। अब देखिए, क्या वह स्वस्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चनिंग की जा रही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, है की इंग्लिश लगाएंगे जिसको हम लिखेंगे इज। सेम हियर, ही या शी, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, इज ही या इज शी। एंड स्वस्थ, स्वस्थ के लिए लगाएंगे हम वेल, एंड करेंगे हम किससे, क्वेश्चन मार्क से, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में इसका यूज कैसे करना है। एफर्मेटिव में हमने देखा सिंपल सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जिसमें नॉट का वर्ड यूज नहीं हो रहा है, तो ठीक है, वहां पे हम कैसे देखेंगे, क्योंकि हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम इज लगाएंगे, फिर अपना ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप पे एंड कर देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि नॉट का यूज करेंगे जस्ट इसके बाद, यानी इज नॉट का यूज करेंगे और सेंटेंस हम अपना फुल स्टॉप पे एंड कर देंगे। इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने इस का यूज पहले किया, अपना सब्जेक्ट लगाया,
ऑब्जेक्ट लगाया और फिर सेंटेंस को हमने क्वेश्चन मार्क पे खत्म कर दिया। तो आई होप आपको ये इसका यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।